हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे हमारी सुबह हो चुकी है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज की शुरुआत हमारी हो चुकी थी ब्लिंकिट के ऑर्डर से। तो आज हमने सुबह सुबह ही ऑर्डर कर लिया था ब्लिंकिट का, क्योंकि कल हमने दूध लाना हम भूल चुके थे। तो इस वजह से हमने ब्लिंकिट से सारा नाश्ता, दूध वगैरह कर लिया था यहाँ पे ऑर्डर। मेरी बेटी ने फिर एज़ रूटीन, आज उसकी छुट्टी थी स्कूल में, तो आज वो मुझे थोड़ी बहुत ज़्यादा ही हेल्प करवाएगी पूरा दिन। तो उसने सारी पानी की बोतलों को वॉश किया, उसके बाद भरा। फिर मैंने जो रात को बर्तन किए थे, उसने वो सारे बर्तन मुझे ला के अंदर रख दिए, क्योंकि जब वो घर पे होती है तो मेरे काम बहुत ही आसान करवाती है। तो यही तो फ़ायदा होता है बेटियों होने का। लोगों को बेटों की चाहत होती है, लेकिन असल में जो काम बेटियां करती हैं, जो हेल्प बेटियां करती हैं, वो शायद ही बेटे नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत ही अपने आप को लकी मानती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों ही बहुत ही हेल्पफुल है। और जो लोग काम करते हैं वो लोग ऐसे काम भी बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मेरी बेटी ने कर दिया था मेरा काम डबल, क्योंकि हेल्प भी तो कर रही है ना। तो देखो, पूरा सिंक मेरा चाय उसने गिरा दी थी। सुबह मैंने सबसे पहले आज मैंने चाय बनाई थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि हम अच्छे से ब्लिंकिट से जो नाश्ता ऑर्डर किए उससे चाय नाश्ता करेंगे, लेकिन यहाँ पे कांड हो चुका था बहुत ही बड़ा। फिर सारे कामों को छोड़ के मैं लग चुकी थी गैस को नहलाने के लिए। उसको मैंने अच्छे से उसका मैनीक्योर पेडिक्योर आज सुबह सुबह ही मैंने कर दिया। और लगे हाथ पूरा सिंक ही आज मैंने साफ़ कर दिया, पूरा प्लेटफॉर्म भी साफ़ कर दिया। तो आज सुबह सुबह हो चुकी थी किचन की डीप क्लीनिंग। हालांकि ये ऐसी क्लीनिंग रोज़ होती है रात के टाइम पे सोने से पहले, लेकिन आज सुबह सुबह ही हो चुकी थी ये क्लीनिंग, क्योंकि चाय इतनी गिरी हुई थी कि उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो बस सिंक क्लीन करने के बाद मेरी बेटी को मुझ पे थोड़ा बहुत तरस आ गया था यहाँ पे। उसने कहा कि माँ, जो काम बिगाड़ता है उसको संवारने का मौका भी देना चाहिए। तो मैंने कहा चलो फिर आप भी लग जाओ अपनी गलती को यहाँ पे सुधारने के लिए। मेरी बेटी भी मेरे साथ आ चुकी थी, उसने भी मेरी यहाँ पे हेल्प करवानी स्टार्ट कर ली थी। तो उसने जो बर्तन थे यहाँ पे रखे हुए थे उन सबको हटवाया। फिर उसके बाद वो भी लग चुकी थी पोछा लेके दूसरी तरफ। तो यहाँ पे गलती करने वाला इंसान अपनी गलती को सुधारते हुए, तो बस यहाँ पे हम माँ बेटी ने दोनों ने मिल के सारे सिंक को क्लीन कर लिया। फिर हमने दोबारा से चाय चढ़ाई। तो सुबह सुबह नुकसान भी हो गया, मेरा 200-300 ग्राम दूध वेस्ट हो चुका था, उसका बहुत बड़ा दुख था। तो यहाँ पे ये है मेरी वेट लॉस की जर्नी में हेल्प करने वाली एक किट, जिसके अंदर एक आता है ये सेलुलोज का जो टैबलेट होता है, वो 3 टाइम लेना होता है। फिर एक एफ्रेश की जो ग्रीन टी आती है, वो भी टेस्ट में बहुत ही अच्छी होती है, आप पी सकते हैं, ले सकते हैं। ये है मेरा प्रोटीन का पाउडर, जिसको जो सेकमेट है, जो फार्मूला 1 फार्मूला 2, उसमें 2 फ्लेवर आते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे। तो ये पीना बिल्कुल ही बोरिंग नहीं लगता है। इसका एक फ्लेवर होता है वैनिला, तो दूसरा होता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है कुल्फ़ी फ्लेवर। तो एक दिन इसको एक दिन उसको, इस तरह से आप इसको मेंटेन करके फार्मूला के साथ, सेकमेट के साथ मिक्सअप करके पी सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग लगता है। मैंने तो ये स्टार्ट किया हुआ है, देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है। फिर मेरा बेटा, दोपहर का टाइम हो चुका था, यहाँ पे मेरा बेटा अपनी स्केटिंग की जो डेली वो प्रैक्टिस करता होता है, तो वो बस मुझे बोल रहा था, मम्मा देखो आज मैंने 1 पाँव से स्केटिंग करना भी सीख लिया है। तो मुझे उस पर नज़र रखनी ही पड़ती है, क्योंकि वो रोज़ मुंह के बल गिरता है। तो जो गिरता है वही उठता है, वरना उठे हुए लोग तो गिरने वाले हैं नहीं। तो बस यहाँ पे मेरे बेटे की जो डेली रूटीन होती है वो मैं देखती हूँ। साथ में उन दोनों के लिए मैं बना रही थी आज चीज़ ब्रेड विथ बटर। तो बटर की जगह पे मैं यूज़ कर रही हूँ घी, जिसको मैंने लास्ट वीक बनाया था। तो उसको मैंने वापस से घी के डब्बे में स्टोर कर लिया था। तो यहाँ पे मेरे बेटे की स्केटिंग चल रही थी और मैं यहाँ पे उन दोनों के लिए बना रही थी ब्रेड और बटर। तो बहुत ही टेस्टी सा यहाँ पे मेरा ब्रेड बटर बन रहा था।
मेरी बेटा वहाँ पे एंजॉय कर रहा था। तब तक मेरी बेटी भी आ चुकी थी मेरे पास नहा धो के। उसने कहा मम्मा चलो मैं थोड़ी बहुत आपकी हेल्प करवा देती हूँ। तो बस माँ बेटी ने मिलके यहाँ पे हमने सबसे पहले तो जो चीज़ था उसको ग्रेट करना स्टार्ट कर दिया था मैंने, और बहुत सारी चीज़ मैंने यहाँ पे ग्रेट कर ली थी। तो मेरे बेटे को खाना था स्वीट वाला ब्रेड, और मेरी बेटी को स्वीट वाला बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैंने मेरी बेटी के लिए सिर्फ़ और सिर्फ घी और ये जो क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल गई रे, चीज़। हाँ, तो घी और चीज़ से मैंने यहाँ पे उसके लिए बनाया था ब्रेड। बहुत ही टेस्टी बना था। मेरा चल रहा है वेट लॉस की प्रोसेस, लेकिन इस सब को देख देख के ना दिल बहुत ही मचल रहा था। लेकिन यहाँ पे जब हमें एक ही काम करना होता है, इसकी जो स्मेल है उसी से काम चलाना पड़ता है। तो वाकई में इसकी जो घी की अब जिस टाइम मैं इसको मशीन में डाल रही थी ना, उसके बाद जो इसकी खुशबू आ रही थी, उसी से मैंने अपना ये जो बनाया हुआ चीज़ है उसका मैंने मज़ा ले लिया था। तो यहाँ पे मैंने दोनों बेटों के लिए बना लिया था बहुत ही टेस्टी सा ब्रेड और बैटर। तो चलो जिसको भी खाना है कमेंट करो जल्दी से, तो मैं उनके लिए भी ऐसा बहुत ही टेस्टी सा बना के पार्सल करवा दूँगी। क्योंकि घर पे कोई आ नहीं सकता, बहुत ही दूर हम रहते हैं। तो यहाँ पे मेरे बेटे के लिए मैंने एक और बना दी, क्योंकि बढ़ते बच्चे हैं, खाना पीना उनका चलता रहता है। बारिश के 4 छींटे गिरे ही थे, तो मेरी बेटी ने कहा मम्मी चलो आज छुट्टी भी है तो आज कुछ और भी बना के दो। तो मैंने उसको पूछा क्या खाना है, तो उसने तो जो डिमांड की थी तो उस तरफ हम चल चुके थे। मैंने आलू को बॉईल करने के लिए छोड़ दिया हुआ था। तो यहाँ पे मुझे बनाना था आलू की टिक्की, लेकिन जिस तरह से हमने सोचा था वैसे कुछ बना नहीं। तो फिर उसके बाद हमने उस आलू की टिक्की में से हमको बनानी पड़ी थी समझ लो कि आलू के वड़े। तो इसके बाद हमने बनाए थे आलू के वड़े, जो बहुत ही टेस्टी बने थे। और छुट्टी के जब दिन होता है तब मैं अक्सर ऐसी ही चीज़ें बनाती होती हूँ जो हम आम दिनों में नहीं बना पाते हैं, जो बहुत ही किचन को मैसी कर देता है, हमको थका देता है। लेकिन जो बच्चों को फेस पे जो उसकी खुशी आती है ना, वो एक अलग ही होती है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी बस मेरे बेटे के लिए और मेरी बेटी की फरमाइश पे उनका फेवरेट वाला खाना। तो बस यहाँ पे हमने नाश्ता कर लिया था और मेरी बेटी कर रही थी कल की तैयारी। कल उसके स्कूल के अंदर जो जगन्नाथपुरी में जो आज यात्रा है उसकी कर रही थी वो तैयारियाँ। उसके स्कूल में कोई फंक्शन है तो बस उसी की वो तैयारी में लगी पड़ी थी। तो उसने अपने हेयर को कर लिया था स्ट्रेट। फिर मेरा बेटा है वो अपने कर्तव्य पूरे दिन चालू रखता है। उसको लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम थी उसमें एक में गोल्ड और एक में सिल्वर मेडल मिला हुआ था, तो बस वो उसकी क्रेडिट पूरे दिन लेता होता है। जब जब मेरी बेटी अपने आप के लिए कुछ करती है, हेयर स्ट्रेट करती है, इस तरह की कोई हरकतें करती है, तभी अपनी मेडल दिखाता है कि मामा देखो मैं इसमें तो बहुत ही आगे हूँ दीदी से। फिर रात के टाइम पे हमने हल्का फुल्का खाना बनाया, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी खिचड़ी बनाई थी मूंग दाल की, और उसको मैंने झोंक लगाया था लहसुन प्याज से। उसके बाद बहुत सारे बर्तन हो गए थे जिसको मैंने बहुत ही इंजॉय किया था। ऐसी मैं बकवास कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे लेकिन मैंने धोए। तो आई होप हमारा दिन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रहा। तो आई होप आपका दिन भी बहुत अच्छा रहा होगा। तो कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिए,
अपने बच्चों का ख्याल रखिए और इन्जॉय करिए अपनी लाइफ को। छोटी सी ज़िंदगी है तो उसके पूरे मज़े लो। टाटा बाय बाय, सी या।